बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आज फ्राइडे का दिन, जुम्मे का दिन, और आई एम श्योर आप सब इबादत में मसरूफ़ रहे होंगे और हम भी आपके लिए दुआ गो रहे कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा, आज बड़ा मज़ेदार सा सीन होने वाला है। बड़ी जो है ना लोगों के पोल पट्टियाँ खुलने वाली हैं और सीन ऑन जो है ना शो होगा इंशाअल्लाह। और सच सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये वाला पहले ही जो है ना हमने अहद ले लेना है लोगों से और फिर उसके बाद हमने शो करना है। ठीक है जी, तो आज का शो आप लोगों ने मिस नहीं करना, आप सब ने देखना है। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि आज इंटरटेनमेंट पर जो ये शो होता है हमारा किचन का चैंपियन, इसमें आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। यार ये चुभ रहा है, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर आप तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब की, हमारे गेस्ट जो आते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, ऑर्थोडोंटिस्ट हो या कोई भी हो, मतलब उनकी बातें आपको सारी यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी और अपने आपके भाई की रेसिपीज़ भी आपको इजीली मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा आने का जो तरीका है उसमें इस दिए गए नंबर पर आप सब अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करेंगे, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आप बन सकेंगे किचन के चैंपियन का हिस्सा। और इसके अलावा अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी किचन के काम से या चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप भाई से कर सकते हैं। आपका भाई आपको उसका जवाब देने के लिए हाजिर है। होता क्या है हमारे शो में, होता यह है कि ये जो क्या कहेंगे काउंटर्स हैं, इनके ऊपर टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होती हैं और ये दोनों टीम जो है आपस में करती है मुकाबला करने के लिए इनको चूज़ करने पड़ते हैं इन दिए गए 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे, और इन 3 बॉक्सेस में से निकलते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स। उन 3 इंग्रेडिएंट से जो भी रेसिपी बनती है उसको करता है आपका भाई टेस्ट, और टेस्ट करने के बाद हम बताते हैं कि किसका जायका बेहतरीन है और कौन बनेगा आज का चैंपियन, तो किचन का चैंपियन। ठीक है जी, तो ये देखने के लिए आपको बनानी है मज़ेदार सी रेसिपीज़। जो भी आज के कंटेस्टेंट हैं, गेस्ट हैं, आज जो है ना बड़ा सीन ऑन है, मतलब आज बड़ा मज़ा आने वाला है, बिकॉज के पता चलेगा कि कितना आदमी काम करता है या हमारी बहनें काम करती हैं, और किचन का या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, या बाहर कितना काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी बातें आज हम पूछेंगे। बट आप में से अगर किसी ने भी इनसे किसी भी तरह का सवाल करना है, फील्ड से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड, तो आप सवाल कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर है। जो इंग्रेडिएंट निकलते हैं उनसे रेसिपीज़ आप किसी भी तरह की बना सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी कुजीन हो, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मेडिटेरियन, थाई, चाइनीज़, लेबनीज़, मोरक्कन या XYZ, कहीं के भी खाने बना सकते हैं। और सबसे आसान जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, या हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम फ्यूजन बनाएंगे। फ्यूजन में होता यह है कि 2 रीजन के खाने मिलाकर एक खाना बना दिया जाता है और उसको कहा जाता है फ्यूजन। ओह माय गॉड, एक नई रेसिपी क्रिएट हो गई। अच्छा, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो आज की जो हमारे कंटेस्टेंट और गेस्ट हैं उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या बनाएंगे, बट उससे पहले उनको चूज़ करने पड़ेंगे 3 डब्बे, और उन 3 डब्बों में से क्या निकलेगा और किस तरह से ये रेसिपीज़ बनाएंगे, ये सारी बातें हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आपके माइंड में किसी भी तरह का सवाल आता है तो आप हमसे वो सवाल कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट होंगे हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपको बताएगी कि आगे हमारी फैमिली में एंटर होने का क्या रास्ता। यार ये जो है ना असद भाई लाइफ तंग कर रहा है, ब्रेक में तंग नहीं किया इसने, लाइफ तंग कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले हम टीम ए को बुलाते हैं और उनके बारे में पूछते हैं और उनके माइंड में हमारे शो से रिलेटेड क्या चल रहा है। तो ये हमने पूछना है, तो वो कोई और नहीं हमारी टीम ए के हैं
मिस्टर एंड मिसेस सैयद जवादुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए मैडम, हाँ यहाँ से आ जाए आ जाए आ जाए। कैसी हैं बहन आप, ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल। जवाद भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? कोई इशू तो नहीं हुआ यहाँ पर आने में? सब कुछ बिल्कुल, एनवायरनमेंट आपको फैमिली वाला मिला, सब कुछ बेहतरीन था, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कितना टाइम हो गया आप दोनों की शादी को, माशाल्लाह से मैरिज लाइफ? 5 होने वाले, 5 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां इसी तरह आप लोगों को हमेशा साथ रखे और साथ बांधे रखे एक दूसरे के। अच्छा, तो ये बताएं बहन कि कुकिंग आई एम श्योर आप ही करते होंगे। जी जी। तो कब से करते आ रही हैं कुकिंग? मुझे कुकिंग का तो बहुत शौक है, शुरू से ही ना। शुरू से शौक है? हाँ, मैं 12th क्लास में थी आई थिंक ना, तो जब से मैंने शुरू कर दी थी कुकिंग। इंटर में आपने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो पहले नूडल्स बना लिया, अंडा बॉईल कर लिया, हाँ, ये तो घर के जो छोटे काम छोटे मोटे। फिर उसके बाद तो अम्मी आप छोड़ देना मैं बना लूंगी, अरे छोड़ देना मैं बना लूंगी। थोड़ा खराब भी किया, थोड़ा सही भी किया। ठीक है। तो फिर उस वक्त से मेरा बहुत, जब आप भाई को मिले तो भाई को खाने अच्छे मिले मतलब? हाँ, और भाई भी शौकीन खाने के। भाई तो रोज कुछ नया चाहिए, भाई कुछ रोज जरूर है, तो आप रोजाना कुछ नया बना के खिला रहे थे। हाँ, और फिर मैं इनसे पूछती हूँ मुझे बताएं कुछ गलती तो नहीं है? गलती होती है तो मैं नाराज भी हो जाती हूँ। अच्छा, वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, बनता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि गलत भी बन गए तो कहना है आपने सही बना, है ना? ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर गलती हो जाती है ना तो ये मैंने सीख लिया है कि उस दिन नहीं बताना, 1-2 दिन के बाद बताएंगे आराम से, सुकून से तो कि ये मूड चीज हो खराब गई नहीं थी, तो होगा। मूड खराब नहीं होगा। फिर उस वक्त बोला उस वक्त क्यों नहीं बताया, मैं ठीक कर दी थी। मैंने बोला मुझे पता है कि ये क्या होता है उसके अच्छा, बाद। फिर आप खामोश, फिर खामोश, खामोशी इख्तियार कर ली बिल्कुल जाए ऐसे तो ही, सबसे बिल्कुल बेहतर ऐसे ही है। तो ये बताएं बहन के जवाद हमारे भैया जो हैं वो आपके साथ कुकिंग में सपोर्टिव हैं या नहीं? बहुत बहुत हेल्प करते हैं। कटिंग ये करते हैं, कुकिंग मैं करती हूँ। अच्छा, कटिंग बहुत परफेक्ट माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। मतलब शेफ है इनके अंदर? बहुत बहुत अंदर से निकल के आता अंदर है से निकल कर आ रहा था कटिंग के नहीं, वक्त। वैसे देखने का इस तरह के शोज बड़ा शौक है, तो थोड़ी बहुत हम भी ट्राई कर लेते हैं। इस तरह के जो शोज होते हैं जिसके अंदर कंपटीशन हो रहा होता है कि चलो, खुद सोचते थे यार जब लाइफ अगर कभी गए तो क्या करेंगे, तो अभी बड़ा नर्वस सा फील हो रहा है इसी वजह से कि जो चीज़ सोच रहे थे अब आज वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो आपकी, आप समझिए कि आप घर में हैं और आपका भाई आपके साथ है और बहन हमारे साथ है, तो टेंशन ही नहीं है। हम मिलकर जो है ना एक बेहतरीन सा शो करेंगे और खाना पकाएंगे। तो हमारे साथ टीम ए के मिस्टर एंड मिसेस जवादुल हसन आ चुके हैं। अब बारी है टीम बी की। तो टीम बी के बारे में मैं बताता चलूँ तो ये मेरी बहन जो है पहले भी शो में आ चुकी हैं, बट आज जो है ना ये अपने हस्बैंड के साथ हैं, हमारे भैया साथ हैं। तो आज देखते हैं कि क्या रंग जो है ना हमारे शो पे इनका चढ़ता है। तो वो कोई और नहीं, हमारे मिस्टर एंड मिसेस सैयद अब्दुल मुईज़। आ जाए जी, आ जाए। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं सर, खैरियत से? आप तबीयत ठीक है आपकी? क्या बात है भाई। बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, वालेकुम अस्सलाम। आज हस्बैंड के साथ आप आई हैं माशाल्लाह से शो में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्योंकि मेरी सपोर्ट मेरे साथ है। हाँ, सपोर्ट मेरे साथ है। घर में भी सपोर्ट करते ही नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं होम बेस्ड बिजनेस भी चलाती हूँ अपना, और वो कस्टमाइज फूड सर्विस है। तो उसमें यही है कि हमें हर कस्टमर के लिए स्पेसिफिक कट्स चाहिए होते हैं मीट के, और स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं हर रेसिपी के लिए मुझे तकरीबन। तो वो जाहिर सी बात है कोई वेंडर डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उसके लिए भाई मेरे हस्बैंड जाते हैं, स्पेशल कट्स लेकर आते हैं, मेरी जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है वो सब माशाल्लाह से ये मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो मुईज़ भाई ये बताएं कि आपको अब्दुल कहा जाए या मुईज़ कहा जाता है? मुईज़ कहा जाए ना। तो मुईज़ भाई ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आप दोनों की मैरिज लाइफ को? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी, आप दोनों को भी इसी तरह जोड़े रखे एक साथ। अच्छा, तो किचन का अच्छा खाना बना लेती? सच सच बता, आज देखिए सच बोलना है, दोनों ने ना सच बोलना है, ठीक है? ये दिल रखने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि यार जो भी है वो सच है, ठीक है? कभी कभार गलत बना लेती हैं या नहीं? कभी गलत तो नहीं हुआ। हाँ। और हमेशा से अच्छा खाना बनाया, इसीलिए फिर माशाल्लाह से काफ़ी दफ़ा आपके शो में भी आ चुकी हैं, टीवी पे वैसे भी आ चुकी हैं। हमारे शो में तो हमेशा अच्छा बनाया है, ये तो है, नो डाउट। और वैसे घर में अच्छा कभी मूड खराब होता है तो फिर कैसे खाने बनते? नहीं, खाना अच्छा ही बनता है। तब तो और ज्यादा अच्छा बनता है खुद से में। यार ये मैंने दूसरी खवातीन देखी जिन्होंने कहा कि गुस्से में खाना, गुस्से में ज्यादा वो सारा अपना बाहर कहीं जाना और ना जाया जाए तो फिर खाना अच्छा बनता है।
अच्छा, अब बाहर कहीं जाना हो और ना जाया जाए हाँ, तो फिर खाना अच्छा बनता तो इसका मतलब है आपका जब खाना अच्छा खाने का दिल करता है आप मना कर देते हैं, है है ना? अब तो बच्चे भी ये प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, बच्चे भी प्रैक्टिस में हैं कि अब मम्मा को तंग करना है और फिर उसके बाद मना कर देना और फिर खाना अच्छा खाना खाना अच्छा है। बने। फिर क्या वो- बात? फिर वो ट्रेडिशनल फूड नहीं बनता, जैसे कभी कभार वो हो जाता है ना, दाल चावल भी हो हाँ। जाता है ना, वो फिर नहीं बनता, फिर वो नहीं फिर बनता, कोई कॉन्टिनेंटल ही बनता कॉन्टिनेंटल बनना होता है। क्या बात है भाई। तो फिर फुल सीन ऑन किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले संभालती हैं या भैया भी जो है साथ किचन के अंदर है। किचन की cutting- रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये अकेले ही संभालते हाँ। हैं, क्योंकि तो मेरे खाली आप बाइंग का काम करते हैं। हाँ बाइंग का वो काम करता हूँ मैं, क्योंकि जब से इनका बिजनेस शुरू हुआ है तब से, क्योंकि वो स्पेसिफिक काम होता है तो मैं स्पेसिफिक और specific- कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, इन्होंने बाहर इस तरह जाने नहीं दिया अकेले, तो कभी जाहिर बाहर है। अकेले जाने नहीं दिया, हाँ। तो दैट्स व्हाई। हमेशा सपोर्ट आपका रहा आपके साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह होना चाहिए कि आपका हस्बैंड घर का मर्द होता ही इसलिए कि घर की खवातीन को सपोर्ट करे, चाहे वो बहन की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो या बेगम की सूरत में हो। अच्छा जी, अब बारी है टीम ए और टीम बी। दोनों टीम मेरे पास आ चुकी हैं और अब हमने सेलेक्ट करने हैं डब्बे, ठीक है? टीम ए और द टीम बी। डिफिकल्ट पार्ट। हाँ जी बिल्कुल, 3-3 डब्बे आप दोनों ने टीमों ने सेलेक्ट करने हैं और फिर उसमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं उनसे आप लोगों ने बनानी है मज़ेदार सी रेसिपीज़। और रेसिपीज़ बनाने के लिए आपके पास पूरी इजाज़त है, आप किसी भी रीजन के या खाने किसी भी तरह के बना सकते हैं। तो पहले बताएं, टीम ए डब्बे चूज़ करेगी या टीम बी? कौन सी टीम पहले डब्बे सेलेक्ट करेगी? ऑल्टरनेट में करवा लेंगे हम, एक हमारा Alternate एक करवा उनका, चले एक ऐसे हमारा, कर एक लेते हैं। उनका। तो स्टार्ट किससे करवाएं? जिससे आपका दिल चाहे। चले हम स्टार्ट कर लेते हैं टीम ए। ये अच्छा है, पहला हम स्टार्ट अब कर वो लेते कहते हैं हैं। ना, अब जब कूद लगा ही लिए ना तो बस फिर क्या डरना। टीम ए, ओके, बताएं मेरी बहन कौन सा डब्बा पहले खोलना है? नंबर 10। नंबर 10, ओके, हियर वी गो। नंबर 10 क्या निकलता है जी? राइस। और राइस भी सोप। अच्छा, इमरान भाई को पता होता है कि चावल जो है ना वो इस्तेमाल होने तो भिगो के रख लेते हैं। ठीक है जी, राइस। बताएं जी टीम बी, मेरी बहन कौन सा डब्बा पहले खोलना है? 7 को सब लकी नंबर बोलते हैं, तो 7। 7, हाँ 7 हमेशा से लकी नंबर है मेरे लिए। तो 7 लकी नंबर अब देखिए लकीर है। डेट ऑफ बर्थ मेरी 7 है, मेरी कंसल्टेशन फर्म 7 शेफ से, मेरा स्कूल 7 शेफ था और 7 हमेशा से। ओ भाई, इधर भी तुमने क्या निकल दोनों आया? को चावल, वाह भाई वाह, दोनों के नसीब में चावल। सेफेस्ट इंग्रेडिएंट कहना सेफ चाहिए, सेफ आ safest गए ingredient। भाई। बताएं जी दूसरा डब्बा कौन सा खोलना है? अभी आपने लकी नंबर अपनी बात की, अपनी बर्थ डेट बात की, तो मैं अपनी बर्थ डेट पे चला जाता हूँ 5 पे। 5 पे। तो आपके लिए लकी नंबर 5 है, राइट? तो एग्जैक्टली। हियर वी गो 5। शिमला मिर्च, कैप्सिकम, बेल पेपर। तो ये शिमला चावल बन जाएंगे, कोई टेंशन थोड़ी है ना? बताएं बिल्कुल। दूसरा डब्बा। 4 4, डायरेक्ट 4। 4 किड्स है ना हमारे, इसलिए 4 बच्चे हैं। पक्की बात है? बिल्कुल खोल लूं? बिल्कुल। 4 नंबर डाउट करवा रहे हैं, तो है, बिल्कुल खोल लें। अब बोल दिया उन्होंने तो नंबर सब 4। नंबर 4 पे निकली है जी मुर्गी। क्या बात है? चावल, ये तो आसान, बहुत आसान हो गया सेफ यार, ये इंग्रेडिएंट तो- अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी तक इमरान आए। भाई कोई फ्रूट मिठाई नहीं रखी तुमने। कुछ फ्रूट मिठाई वगैरह रखते ताकि थोड़ा टफ टाइम मिलता। शेफ मुझे डर ही ये लग रहा था मिठाई ना आ जाए, क्या हाँ। करेंगे? नहीं तो इनका बस नहीं चलते, गुलाब जामुन और चमचम जलेबी रख देते हैं जी। बताएं तीसरा डब्बा। 1 1, पक्की बात है? पक्की बात। नंबर 1 तीसरा और आखिरी डब्बा टीम ए का 1। ओए होए, ये क्या निकल गया? मुर्गी निकली है भाई, कुछ नहीं, आसान हो गया ये। जबरदस्त। ठीक है। ड्रम स्टिक मिली है और ड्रम स्टिक के साथ आपके पास आया शिमला मिर्च और राइस, राइट? जी। 3 बॉक्सेस टीम ए के कंप्लीट हो चुके हैं। टीम बी आपका लास्ट बॉक्स है, बताएं कौन सा डब्बा चूज करना है? ऐसा ना हो अब कीनू केला निकल आए, मेरे दिमाग में पूरे रास्ते देखें कीनू आप, केला। देखें ये तो कीनू हो, केले हो, गुलाब जामुन हो, चमचम या जलेबी या बर्फी या कलाकंद, ये तो आपका नसीब है। इमरान भाई और हमारे मोहतरम जो ऊपर असद भाई हैं, ये इनके ये दिमाग पूरा रास्ता मेरे दिमाग में यही चल रहा था, कीनू आया तो मैं क्या बनाऊंगी, केला आया तो मैं क्या बनाऊंगी। असद भाई बहुत बुरी बात है। बताइए जी तीसरा डब्बा। 2 2 नंबर 2। 2 तो अच्छे इंग्रेडिएंट आ गए ना। दो। अच्छा, इसको उर्दू में कैसे बोलेंगे ये बताएं? दर्जा 2।
दर्जा दोयम। दर्जा दो यार, ये तो बहुत बहुत जो है ना सलीस उर्दू हो गई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ी हमारी वाली उर्दू होगी, बट यस यहाँ पे निकला है कि पालक। ओके, स्पिनच, चिकन एंड राइस, पालक, मुर्गी और चावल। अच्छा, अब आप दोनों टीमों के पास 3-3 इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, ठीक है। आपके पास थाई एंड लेग है, राइट, आपके पास सिर्फ ड्रम स्टिक है, ठीक है। और अब आप के पास राइस है और पालक है, इधर शिमला मिर्च, और दोनों के पास ग्रीन वेजिटेबल्स आई हैं, राइस आए, दोनों के पास मुर्गी आई है। मेरे ख्याल से कोई कंपटीशन इतना टफ नहीं है, दोनों का सिमिलर है, इंग्रेडिएंट तकरीबन। अब सारी बात हमारी एक्सपर्टीज और टेस्ट पे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना है कि हसन भाई की जो हमारी बहन है, जो बेगम है हसन भाई की, ये अच्छा खाना बनाती हैं या मुइज़ भाई की बेगम हमारी बहन जो है वो अच्छा खाना बनाती हैं, और प्रेजेंट किस तरह से होता है, और साथ इन दोनों का अपनी बेगमात के साथ कैसा है, ये आपने देखना है। बट मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप चारों ने अब इन 3 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कैसे करना है, और क्या नाम आप इन इंग्रेडिएंट्स को जो भी बनाएंगे रेसिपी, उसका नाम क्या रखेंगे और किस तरह से बनाएंगे, ये आपने ब्रेक से वापस आके बता रहे हैं, ठीक है जी? डन। बहन ने कहा कि मैं अकेले कर लूं और सबसे पहले कर लूं और खुद कर लूं मैं सारे काम ना, हस्बैंड से ना कराऊं कुछ भी, पहले तैयारी पकड़ के रख ली है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही वाले हस्बैंड है, चाय भी नहीं निकाल सकते। नहीं यार, आज मेरा बड़ा इम्तिहान है ये, मुझे कसम से सरप्राइज देना। कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक मैं बना रही होती हूँ ना खाना, तब तक मोबाइल चल रहा होता है, और जैसे ही मैं खाना बना के चाहे 1 घंटा हो जाए वापस जाऊँ, तुम कहाँ थी? अच्छा, अरे मैं तो कह रहा था छोड़ देती, मैं बाजार से ला रहा था। Oh my God! 1 घंटे से नहीं पता लगा था मैं कहाँ हूँ। अच्छा ऐसे होता है भाई? बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही होता है। भाई ने बोला मैं मना तो कर नहीं सकता वरना और पोलपटियां खुलेंगी, पहले ही हाँ बोल दूं मैं, हाँ ऐसे ही होता है। तो क्यों, क्या वजह है, मतलब क्यों दिल नहीं करता आपका किचन में जाने का? फर्स्ट बॉर्न कभी फर्स्ट काम बॉर्न किया नहीं, हाँ। और फिर ये कि कभी मौका नहीं मिला, या तो जॉब वगैरह में लग गए, तो उसके बाद फिर दिल भी नहीं गया, थके हारे आते हैं काम पे से, तो फिर दिल भी नहीं बस करता। बाहर के जितने काम होते हैं वो कर लिए, वो कर लिए, बाकी बस घर के काम भी कर, घर के काम, हाँ है ना? वो कभी इनकी तबीयत नहीं, वगैरह मुझे खराब फर्स्ट हो बॉर्न गई किड का ये मसला लगता है, बहुत पैम्पर होते हैं। हाँ हाँ, मेरे अपने भी फर्स्ट बॉर्न बहुत पैम्पर होते हैं, और सेकंड चाइल्ड बहुत जो होता है ना। अच्छा, आप तो फर्स्ट बॉर्न नहीं है? नहीं बस फिर सही है। हमारा नंबर तो बाद में आया। तो ये बताएं, तो आपको कैसा लगता है कि ये हेल्प नहीं करते? तो अब बाकी कामों में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, कंप्लेनिंग नहीं है बिल्कुल, कॉपरेट। मेरा ख्याल एक हस्बैंड जितना सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हो सकता है, माशाल्लाह माशाल्लाह उतने हैं। माशाल्लाह। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, सबको ऐसा लगता है कि बल्कि मैं जो हूँ सही, ये बहुत अच्छे हैं। हैप्पी 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 जिंदगी है, हैप्पी लाइफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताएं आपके एंड के ऊपर कि आप तो माशाल्लाह से किचन में सपोर्टिव भी हैं, आप किचन में भी काम करते हैं, तो बाहर से काम कर कर जब आप आते हैं तो थके आ रहे होते हैं, सही, ठीक है, और उसके बाद जब ये बोलती है किचन में, कभी कभार हो जाती है, अक्सर ये होता है। वैसे तो मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, तो 3-4 बजे घर पर आ जाते हैं, तो इट्स अराउंड 2 and 3 आवर्स होते हैं बीच में रेस्ट करने के। तो मेंटली जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है। वो प्रेशर नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी, बस ये होता है कि कभी ट्यूशन होती हैं रात के 7-8 बजे आते हैं, तब जाके मैं बोलता हूँ भाई आज नहीं कर सकता मैं कुछ। वैसे ये होता है कि फोर्स ये है कि मैं बस अंदर जाके बेड पे लेटता हूँ, सोने फिर बाहर जाना पड़ता है फिर लेटता हूँ आगे कि भाई फिर बाहर जाना पड़ता है, ये चलता रहता है। बुरी बात है, आप यार बेचारा बंदा थका आ रहा है और थोड़ा सा रेस्ट करने अच्छा अभी काम करा है, एक वक्त में एक काम नहीं बताएंगे कि एक ही वक्त में सारे काम बता दो, नहीं अभी ये काम कर लिया, अच्छा हो गया, फिर बंदा बोलता है अच्छा ठीक है चलो मैं बैठूंगा रिलैक्स करूंगा, सुने अच्छा दूसरा काम, ये चलता रहता है। ये तो जर्नल, ये एक जर्नल इशू है। ये जर्नल इशू एक आपके साथ भी है? मुझे चूंकि बाहर की चीजें लानी होती हैं तो वो एक वक्त में नहीं बताई जाती। अच्छा, पहले बता दिया, उसके बाद हाँ फला चीज रह गई, फिर फला चीज रह गई। अच्छा, मतलब बार बार हाँ बार आना जाना लगा रहता है। अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर घर के करीब खुल गया है, हाँ। तो वो आसानी हो गई। भाई ये बड़ी मजेदार चीज होने वाली है। तो यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। और फिर साथ गपशप तो लगाते रहेंगे। आप में से किसी ने भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है तो इस दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट होंगे, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आप बन सकेंगे किचन की चैंपियन का हिस्सा। इसी के साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई कैसे हैं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। मैंने पहले भी कॉल की थी। सलमा बात कर रही हूँ। सलमा जी कहाँ से बात कर रही हैं? सलमा कराची से। कराची से।
तो मेरी बहन आप बताएं कि आपके केस में क्या होता है घर में? सॉरी, समझ में नहीं आई बात। मैं ये पूछ रहा हूँ जिस तरह से आप शो शुरू से देख रही हैं। हाँ, मैं तो देखती हूँ डेली, नमाज के बाद ना, असर के पढ़ने के बाद खोल देती हूँ थोड़ा। आज के शो शुरू से देख रही हैं? आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ। हाँ, आज के शो आप शुरू से देख रही हैं? हाँ, मैंने शुरू से देखा है जी। जी, तो जो ये चीजें मिली है मैंने वो भी देखी है, बहुत अच्छी मिली है। अब इनका काम है यूटिलाइज कैसे करते हैं। चिकन भी है और क्या कहते हैं, राइस भी है, मैंने देखा है। बिल्कुल। तो ये बताएं बहन, पहले तो आप बताएं कोई फरमाइश है आपकी और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बेसिकली फरमाइश तो मैं नहीं करूंगी। आप मतलब इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिल रही है और हम देख भी रहे हैं। और बेसिकली मैं खुद ही इतनी अच्छी चीजें बना लेती, तो मैं किसी से क्या करूँ मैं करूँ। मैं खुद भाई ही जब माशाल्लाह आप अच्छी चीजें बना लेती हैं मेरी बहन सलमा, तो आप हमारे शो में क्यों नहीं आती हैं? असल में थोड़ा सा मैं बस अभी आऊंगी तो मैं बस कॉल कर लूंगी। अभी थोड़ा सा मेरा माइंड नहीं है, मैं इंशाल्लाह रमजान के बाद आऊंगी। बस डन मेरी बहन, आपके हाँ, साथ। लेकिन मैं आपको नहीं पता जो चीज बनाती हूँ, हालांकि मैंने कोई आपका कोई इंस्टीट्यूट मतलब मैंने वो नहीं किया है रेडी, लेकिन मैं बचपन से मुझे शौक था। और वो शायद मतलब अम्मा से छुप के चीजें बनाना। देखिए जिसका जिसको शौक होता है ना, तो वो हर फन मौला हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल ये शायद क्वालिटी थी ना जी। अच्छा, मैंने बना लिया, अगरम शगरम में डालती हूँ और वो इतनी अच्छी बनती थी। और अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं जो क्या कहते हैं कढ़ाई बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, एनीवे खैर ढाबा स्टाइल में बना लेती हूँ, लेकिन मेरी अपनी रेसिपी होती है। मैं बाजार के कोई भी मसाले फॉलो नहीं करती हूँ। अच्छा। तो मुझे ये पता है हाँ कि मुझे इसमें क्या है, थोड़ा सा ये डालूंगी तो चटनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये लेमन है, शेमन है, एनीवे खैर मैं अच्छा ये बताएं सलमा मेरी बहन कि घर में सपोर्टिव हैंड कौन है? मेरी सिस्टर है, मम्मी को और बाबा को तो डेथ हो गई है। मैं हूँ, मेरी सिस्टर, मेरा भाई है। नहीं, घर में किचन के अंदर कोई हेल्प आउट करता है आपको? हाँ, मेरी सिस्टर करती है। सिस्टर करती है। तो आपको लगता है कि सपोर्टिव हैंड होना चाहिए साथ? वो सपोर्ट नहीं करती है। जब उन्हें अपना बनाना होता है ना, हाँ। तो वो अपनी रेसिपी, जैसे हमको अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा तो वो अपना ही बनाएंगे, तो अपने ही उससे बनाएंगे। मतलब ये नहीं है कि मुझे उन्होंने कोई सपोर्ट किया, मैं बना रही हूँ। नो, मेरी अपनी थिंग अच्छी है, मैं अपनी थिंग से बनाती हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सलमा जी मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके साथ का, आपके प्यार का। चले गई असद भाई? यहाँ हैं, चले गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा। और फिर रमज़ान के बाद आपने ये जो मज़ेदार से खाने आप बनाती हैं, आकर फिर यहाँ पर भी आपने अटेम्प्ट करना है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा 3A से। जी सर। ये कटिंग भाई देखें, ये होते हैं हस्बैंड जो घरों में ना वाइफ के फेवरेट होते हैं और बेचारे जो है ना काम के बाद भी जो है ना घर आके काम कर रहे होते हैं। ये देखें इस तरह से जो है ना डीप कट्स लगा रहे हुए हैं। हाँ, और इसको भी चिकन तेज के करो ताकि वो ऊपर बनना शुरू तो मुझे बताएं हसन भाई के जवाद कहें या जवाद भाई ये बताएं कि क्या 3 चीजें मिली थी आपको और क्या बना रहे हैं? सर मुझे जो है हमें जो है वो चावल, चिकन मुझे और नहीं बोल देना अकेले नहीं कर रहे आप। इसीलिए मैंने बोला हमें, फिर मैंने उसको सही कर लिया इस वजह से ये बराबर में ही हाथ पड़ सकता है कुछ भी। तो चिकन, चावल और शिमला मिर्च मिले थे, तो अभी हम उसका बॉयल ये होने सोच चाहिए रहे हैं कि बस। कुछ चाइनीज चावल और अभी गाजर भी काट देंगे और शिमला फ्राइड राइस और उसके साथ चिकन बनाएंगे प्लेटर की तरह, उसके अंदर फ्राइड राइस सर्व करेंगे और ऊपर ड्रम स्टिक, उसके ऊपर ड्रम स्टिक रखेंगे। हाँ, टिक्का मैरिनेटेड। टिक्का मैरिनेटेड ओके। और इस तरफ अगर हम पूछें मुइज़ भाई से, तो मुइज़ भाई क्या बन रहा है और क्या 3 चीजें आपको मिली थी? वो चिकन, राइस और स्पेनिश पालक, ठीक है। बिल्कुल, स्पेनिश केक और बनाने जा रहे हैं राइस हम। और मुर्ग। आराम से करो, बहुत टाइम है, 1 घंटा है, 1 घंटा मेरी बहन। ये परेशान नहीं होना, हाथ रेसिपी मत थोड़ी काट सी, देना। नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुझे ये मेरे बच्चे कहते हैं कि आप ऐसे लगता है मशीन है, ये प्रोग्राम लोड हो गया वो रुकेगा नहीं, हाँ वो तेजी से चलेगा। स्लो, आराम से, रिलैक्स होके। ठीक है, आपने अकेले करना है, हमें पता है। भाई जो है खड़े हैं आपके साथ, नहीं, मैं कर रहा हूं मोरल थोड़ा सपोर्ट है आपके पास। देखें ऑयल इन्होंने डाल दिया, पानी इन्होंने रख दिया, और क्या करें आप बताएं? बस कुछ नहीं करें, दुआ करें कि आज जो है ना आपको मेरी डिश पसंद आ जाए। हाँ इंशाल्लाह। तो ये बताएं आप, ये जो चिकन आपने मैरिनेट कर दी है इतनी क्विक एंड फास्ट तरीके से,
तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल की हैं? इसमें मैंने अभी प्राइमरी मैरिनेशन की, इसमें डबल मैरिनेशन जाएगी इस डिश अच्छा, में मेरी में। ठीक है। तो फिर ये अभी हम इसे जस्ट फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने जो अंदर तक मसाला जाए ना, पहले मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था सिरके वाले पानी में और ग्रीन चिलीज में। उसके बाद वो ड्रेन करके इसे ब्राइनिंग कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर जो है वो गार्लिक पाउडर, ड्राई इंग्रेडिएंट लेंगे पहले, और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और भी आधा लेमन हाँ, ये लेके आपने उससे कोट मैंने कर इसको अच्छी तरीके से अब फिर- सेकंड मैरिनेशन जी, बाद अब ये पहले फ्राई होगा, फिर इसकी सेकंड मैरिनेशन में अच्छा। कुक होगा। क्या बात है ताकि भाई। अंदर तक एक cook हो एक जाए। कॉलर और है इसी बात पर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदाब, कौन है हमारे साथ? जी और कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपको पता है कि बारिश का मौसम के बाद अब लोगों का क्या हाल होता है। ये नजला, ये जुकाम मेरी मोहब्बत में बारहा गुजरा कि उसने हाल भी पूछा तो नाक भराई। तो समझ में आया? जी जी बिल्कुल समझ में आया। बताएं। तो बस ये कह रही हूँ, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है Thank और you. माशाल्लाह आज की जो दोनों को रेसिपी वो मिली है ना, जी। तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी चीज बन जाएगी। चाइनीज में भी बन जाएंगी और इसमें भी ड्रीम स्टिक वाली में भी बन जाएंगी। अच्छा, तो मैं तो कहती हूँ आज तो उनकी दिल की मुराद पूरी हो गई है इन दोनों हाँ, की। बिल्कुल। ये बताएं बहन, पहले नाम क्या है आपका? जी मैं रूबिया शेख बात कर रही हूँ। रूबिया शेख कराची से। कहाँ, क्या नाम बताया? रूबिया शेख। रूबिया शेख। अच्छा रूबिया, ये बताएं कौन सी टीम इस वक्त आपको लग रही है कि हस्बैंड सपोर्टिव है किचन के काम में और विन करेगी? मुझे बी वाली लग रही है क्योंकि उनके हस्बैंड थोड़ा भी अपनी वाइफ के साथ थोड़ा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उनके पास चीजें तो अच्छी वो ये कर बेचारा रही यहाँ पे मुर्गी काट रहा है, शिमला मिर्च काट रहा है, सारी चीजें कर रहा है। इसको छोड़ दिया, उस तरफ ऑयल और पानी रखा, खाली टीम बी की तरफ आप चले गए। जी 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 बहुत अच्छा। अच्छा जो घुमाते हैं सब लोगों को वही पसंद आते हैं। जी ठीक है मेरी बहन। कह रही हूँ कि बारिश के हवाले से, सर्दी के हवाले से कोई अच्छी सी सूप वगैरह, कोई अच्छी सी डिश बनाए जो हम सब कर सके। बस थोड़ा सा मैं रूबिया नाम बताया था ना राइट? रूबिया 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 मंडे को इंशाल्लाह आप देखिएगा, मंडे की रेसिपी हम आप लोगों के लिए कुछ मजेदार सी रेसिपीज नहीं, बनाएंगे। आप बनाइएगा, आप बनाइएगा, मैं ही आप बनाऊंगा, बनाइएगा। मैं ही बनाऊंगा मंडे को, और मजेदार सी होंगी रेसिपीज। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसी बनी। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके साथ का, आपके प्यार का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। यहाँ पर मुइज़ भाई ने चिकन को कुक करना शुरू कर दिया है। भैया जी वहाँ पे कुकिंग स्टार्ट हो गई है। हमें वो चाहिए प्रिपरेशन में है, लेकिन इंशाल्लाह हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, पक्की बात है। इंशाल्लाह पक्की बात। अच्छा, परफेक्शन ऑफ कटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है वाकई में, नो डाउट। जिस तरह से ये थिन स्लाइसेस जो है ना शिमला मिर्च के निकाल रहे हैं, आई एम ग्लैड के अगर इन्होंने कुकिंग का कोर्स नहीं किया फिर भी इतनी परफेक्शन के साथ काट रहे हैं, तो वाह भाई वाह, क्या बात है। तो ग्राइंड करने के लिए वाटर चाहिए। पानी जग में है, ये रहा। मैं आपको इधर से एक्स्ट्रा दे देता हूँ। यस, इनका पानी चोरी कर लेते हैं जब तक कोई मसला नहीं है। या हाँ जी, ये मेरा, मैं उठा दूँ। ठीक है, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जलाल भाई? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आपके सामने आज दोनों कपल जो हैं खाना पका रहे हैं। आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो रही है लाहौर में, बस सर्दी हो रही है ज्यादा। बारिश स्टार्ट हो गई है? बारिश हो गई है। अच्छा, लाहौर में तो कल हुई थी ना बारिश? आज भी हो रही है। आज भी हो रही है? ओके, मौसम तो फिर बहुत ठंडा हो गया होगा, ठंडा हो गया है ना? आप अपने आप को हाँ जी, अच्छे से हाँ जी। कवर्ड रखें, कहवा बनाकर जरूर पिएं। तो बताएं मेरी बहन, कौन सी टीम आपको आज लग रही है कि जीतेगी? टीम बी लग रही है मुझे। ओए भाई, ले भाई, टीम बी। बहना ये क्या, ये हो क्या रहा है? मुझे बताओ ये हो क्या रहा है? टीम बी क्यों? तुम्हारा बॉन्ड क्यों नहीं नजर आ रहा लोगों को? ये ना दरअसल वो मियाँ चाह रहे हैं कि मैं दिखाऊं कि मैं करता हूँ काम। हाँ। हम दिखाना नहीं चाह रहे कि हम अच्छा काम करते अच्छा रहते हैं। यार, ये क्या सीन है? ये मुइज़ भाई बेचारे खाली खड़े हुए मुर्गी तलने, और वो नजर आ रहे हैं हमारे जवाद भाई नहीं नजर आ रहे यार। मतलब व्हाट इज दिस यार? वो प्रॉब्लम ये फिर जो दिखा देता है ना आपस में कोऑर्डिनेशन, पे दुनिया भाई कैमरामैन फोकस इस तरफ रखें प्लीज, जरा से जवाब भाई को दिखाएं। दुनिया भी कहती है कि ये तो
इशारों पे चलता है अच्छा। इसलिए वो दिखाना नहीं चाह रहे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके साथ का, आपके प्यार का। ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर बन क्या रहा है ये बन रहा है मुर्ग मसालेदार अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बन रहा है, ठीक है। और वो हम यूज़ करेंगे अपनी सेकेंडरी मैरिनेशन, जैसा कि मैंने आपको ठीक है। बताया। तो ये मुर्गी को स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं मोहित भाई? हाँ, हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। हाई पे पका बस हमने इसे कलर देना है और इसके वाटर वो जो अंदर जूसेस हैं उनको लॉक करना है, ताकि जब खाए तो फिर हमें जूसी लगे ना, खुश्क ना लगे। खुश ना लगे तो मेरे ख्याल से इसको टर्न कर दें, ये वाले पे कलर कम आया हुआ है, इसको टर्न कर दें और वैसे ही नीचे से जोर से, वरना फिर वो थोड़ा सा पैन खराब कर दो। सही है। यस, अरे धुल जाता है, पानी में उबालेंगे सही हो जाएगा। नॉन स्टिक है बहन। पानी डाल के उबालेंगे ना थोड़ा सा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताएं कि बहन के ये मुर्गी को कब आप मैरिनेट बस 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 ये मैं शुरू हो गई हूँ मैरिनेट करना इसको। और बस इसको हम मैरिनेट करके और थोड़ी 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक चावल हमारे बॉईल हो जाएंगे। इसके अंदर मैरिनेशन अच्छी तरीके से फ्लेवर जो है इन्फ्यूज हो जाएगा। हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसको हम फ्राई करके, ठीक है, फिर उसके बाद हम राइस के साथ जी साथ। बिल्कुल। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जलाल भाई, हम तो रात से बारिश में है माशाल्लाह, अच्छी बारिश शुक्र है। काफी मेरे ख्याल सर्दियों में ये पहले तो हल्की फुल्की कहीं रिमझिम हुई थी, रात ही हुई है बारिश थोड़ी बहुत। क्या बात है भाई, क्या बात है। तबीयत ठीक है ना आपकी? और ओले भी पड़े थे। ओले भी पड़े थे? हाँ जी। अच्छा, हाँ। सेफ है सारे लाहौर में आपके इर्द गिर्द? जब एकदम से तेज हुई ना बारिश, एकदम तेज शोर हुआ तो हम लोग ट्रेन में देखा तो इतने प्यारे ऐसे वाइट 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 ऐसे सीन में जैसे रुई पड़ी हुई है, लाहौर छोटी-छोटी लाहौर। बच्ची- ये हमारी दुआ बहना है। ये दुआ बहना जो है ना, ये बाबा भी हैं, और ये जो बोलती हैं वो हो भी जाता है, ये बता दूं मैं आपको। तो बहना जलाल ये भाई, बताएं कौन सी आपका टीम आज आपको जीतती हुई लग रही है? जलाल भाई आज तो कपल माशाल्लाह दोनों ही बड़े प्यारे हैं। ए वाला कपल ही बहुत प्यारा है माशाल्लाह, सिस्टर बड़ी प्यारी लग रही हैं और उनके मियाँ इतनी प्यारी कटिंग कर रहे हैं, इतनी प्यारी हेल्प कर रही हैं उनकी। चलो भाई, जवाद भाई और नजर आ रहे हो आप। जो है ना वो सिर्फ मोहित भाई नहीं नजर आ रहे, जवाद भाई भी नजर आ रहे हैं। वो भी उनकी जो वाइफ है ना, जो ए बी वाली की वाइफ है, मुझे बहुत एक्टिव लग रही है ना? और उनके इंग्रेडिएंट्स ज्यादा अच्छी हैं। देखो अब बी जीतती है या ए, लेकिन मुझे बी की इंग्रेडिएंट्स ज्यादा अच्छी लग रही हैं। तो मतलब बी। अब देखो टेस्ट इंग्रेडिएंट कितना अच्छा ऑलमोस्ट होता है। सेम ही है, कर तो दोनों मेहनत रहे ऑलमोस्ट हैं। सेम है। बाबा vegetable। एक टीम बताओ, दुआ बाबा, एक टीम के कौन जीतेगी? एक टीम बताऊं हाँ जी। तो मैं आज थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो मैं बी बता देती हूँ। बी लो, तीन सारे वोट इधर ही चले गए। चले, थैंक यू वेरी अल्लाह आपकी मच ज़बान मेरी मुबारक बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हंसती मुस्कुराती रहें, दुआओं में याद रखिए। यहाँ पर मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि जब घर का हस्बैंड, भाई या कोई भी फर्द घर की औरत, बहन, वाइफ या बेटी के साथ घर में जब सपोर्टिव एंड रहता है, लाइक किचन के अंदर काम करना या किसी भी चीज़ में, तो बॉन्डिंग आपकी बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या ये बात आपको सच लगती है मेरी बहन? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपको लगता है कि मर्द हजरात को किचन में इन्वॉल्व होना चाहिए घर में खवातीन के साथ? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि उनको भी तो पता चले औरतें कितनी मेहनत करती हैं पूरा दिन अच्छा, बैठ के। अच्छा। हम तो करते हैं ना, हम बाहर जाते हैं, हम बाहर तो घूम रहे होते हैं ना। खेल रहे हैं हम बाहर। नहीं, करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं और पहले वो दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ होने से पहले, तो मेरे ख्याल में करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, अगर पूरे इनका ख्याल है करनी चाहिए तो मतलब करनी चाहिए, उसके बाद सवाल जवाब का कोई ऑप्शन बनता ऑप्शन नहीं बनता ना। अच्छा, तो ये बताएं, पूरा दिन आप माशाल्लाह से, जैसे खवातीन, अक्सर खवातीन जो वर्किंग वूमेन नहीं है, वो घर में होती है पूरा दिन, तो वो क्या हस्बैंड का इंतजार क्यों करती है? पहले क्यों नहीं बना के रखती खाना? अच्छा, ऐसी सवाल है, मासूमाना सवाल है। नहीं, ये मासूमाना सवाल मेरे साथ अक्सर हो जाता है। अच्छा। ये हाथ में पूछ लूं क्या बनाऊं? रहने दो, जो रखा है वो ले आओ। अक्सर यही होता है, दोपहर का खाना जो है वो 6 बजे मिलता है और दोपहर में जो कल रात का खाना होता है वही कुछ उस वक्त खा लेते हैं ताकि वो दिन catch गुजर up हो जाए। जाए। दिन गुजर जाए शराबत के साथ। फिर ये भी बोलते हो ना, आपकी फरमाइश का ही तो बनाया है। आपकी फरमाइश, हाँ, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अपनी मर्जी का थोड़ी बनाया है। अब मैं अपना बना लेती अपनी मर्जी से, तो आप बोलते ये क्या बना रही ये है? क्या बनाया? एक फोन करके पूछ लिया करो
मैसेज हो जाता है, फिर अरे बोलते हैं कि क्यों मैं लेकिन- इंतजार करी थी ताकि गरम गरम बनाओ आप। अच्छा मुइज भाई ये बताएं, आपको क्या लगता है कि घर में खाना बनाने का जो ये फॉर्मेट जो अभी बहन ने बताया कि इंतज़ार करते हैं, तो आपसे भी इसी तरह होता है कि इंतज़ार हो रहा होता है या कॉल करके पूछ लिया जाता है या अपनी मर्जी से बना लिया जाता है? इसका जवाब मैं जवाब दूंगी। होता है कि कुछ भी बना लो, हाँ, और ये मतलब कुछ भी बना लेते हैं। टेंशन नहीं है। इसका जवाब मैं दूंगी। 2 दफ़ा ऐसा हुआ जो हमारे मर्दों का फेवरेट मशगला है, क्या बनाऊं कुछ भी। तो मैंने एक दफ़ा बनाया चिकन कुछ भी, एक दफ़ा बनाया बीफ कुछ भी। हाँ, ऐसा भी अच्छा, चिकन मगर कुछ भी और माशाल्लाह बीफ कुछ भी। ओके। इतना मज़े का बना कि बच्चों ने कहा मम्मा वही चिकन कुछ भी बना ले। अच्छा। उस कुछ भी में क्या होता है, बस हमने नाप तोल नहीं करना, जो जो दिल चाह रहा है डालते जाओ, डाल मूड दिया, हाँ। मूड ही नहीं होना पकाने का, डालते जाओ डालते जाओ और वो डालते मजे का जाओ, बन बस, जाता है। और बस तो जबरदस्त। वो रेसिपी याद रहती है फिर कुछ भी। वो ये कुछ भी का तो मतलब ही है ना, कुछ भी तो हर अगली दफ़ा दफा भी कुछ कुछ भी। भी, हर दफ़ा कुछ भी। अच्छा ठीक है। क्योंकि मोस्टली अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों की पसंद ज़्यादा देखी जाती है, मगर फिर भी 2 डिशेस तो हो ही जाती हैं नॉर्मली। अच्छा मतलब माशाल्लाह से 19 साल आपकी शादी को हो गए और मैरिड लाइफ आप लोगों की हो गई है, तो इतने अरसे में आपको बहन क्यों नहीं पता चला कि भाई की क्या पसंद है और क्या अच्छा लगता है कि आज मैं इनसे पूछना नहीं है और मैं बना दूं? पूछने पे डिपेंड यही है कि हमेशा जवाब होता है कि कुछ भी। हाँ। दाल बना लो, जबकि वैसे दाल आपको नहीं इनकी खाती। फरमाइश का पता है? फरमाइश का मुझे ये पता है कि माशाल्लाह इनको से क्या जैसे कि पसंद आएगा? जो मेरी सास ने मुझे गाइड किया कि इनकी आदतें हैं अबे तो 19 साल में तो पता चला होगा ना बहन नहीं के नहीं यार क्या वो तो भाई को फिर पसंद मैंने भी ऑब्जर्व किया कि जो है ना इनको भुना कीमा भुना गोश्त ज्यादा पसंद है, राइस बिल्कुल नहीं पसंद, अनटिल एंड लेस वो बिरयानी है। हाँ ओके। और वो भी अगर बाजार की हो तो क्या बात है, तो फिर ऐसे खाने बना लिया करो ना पूछे बगैर। नहीं तो बिरयानी तो बनाती हूँ ना मैं। हाँ ये बेसिकली पसंद चावल यानी कि मैं कम बनाती टाइम टू हूँ। टाइम वेरी करती रहती है, अच्छा। मूड के, मौसम के, लोगों के हिसाब से भी। ठीक है, तो मतलब 19 साल में ये मौसम 19 दफा तो आए होंगे नहीं मतलब काफी फेवरेट दफा इनका है। जो है वो वही काफी है दफा है। फेवरेट। और टाइम रहा होगा हर साल। मगर ये कि कोई फेवरेट ऐसा में नहीं वही कोई तला हुआ specific गोश्त, चीज़ हो, तला हुआ बहुत गोश्त। सारी चीज़ें हैं, हाँ तो ये होती रहती है। बनाते रहते हैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। क्या कह रहे हैं असद भाई? अच्छा एक कॉलर लेते हैं, फिर उसके बाद ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जगह पर। हर मर्द इस चीज़ को अलग तरीके से सोचता है, तो आज हमारे मोइज़ भाई और जवाद भाई क्या सोचते हैं इसके बारे में और हमारी बहनें क्या सोचती हैं इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने पहचाना नहीं। अच्छा ओके, मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम फातिमा। जो मैं आपके पास आई थी, मेरी अम्मी डेफ थी। नाजिया कैसे है? फातिमा जो कल आए थे आप? परसों आए थे। पर ओहो ओके, फातिमा कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। बाप फिर मम्मा के साथ शो पे कब आ रहे हो आप? इंशाल्लाह अब आप हमें बुलाएं। ये आपका, मेरा बेटा, ये आपका अपना शो है और आपकी मम्मा का अपना शो है। आप लोग बिल्कुल जब दिल करता है आप लोग आ सकते हैं। आपको उस दिन मजा आया था मम्मा के साथ? बहुत मजा आया। अम्मी तो अभी भी खुश होकर बैठी है कि भाई मैं जीत के आई, मैं जीत के आई, मैं जीत के आई। क्या बात है। मगर उस दिन मम्मा ने खाने भी अच्छे बनाया था, खाना भी बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया था। आई लव वो नमक पारे को जो उन्होंने कैरामलाइज किया था ना चीनी में, जी तो वो बहुत जबरदस्त बने थे। कैरामलाइज नमक पारे जो बनाए थे वो बहुत ही कोई बेहतरीन बने थे। शुक्रिया। बब मम्मा को बहुत सारा सलाम कहिएगा कि भाई ने बहुत सारा सलाम और प्यार दिया है। आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मेरा बेटा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पहले ये सवाल करता हूँ टीम ए से, हमारे जो जवाद भाई हैं इनसे, कि जवाद भाई ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ख़वातीन को भी हमें अलाउ करना चाहिए कि वो काम करे, बाहर जाकर अपने आप को बिज़ी रखे चीज़ों में, चाहे वो टीचिंग करे या ऑफिस वर्क करे या कुछ भी करे, तो इसमें आपकी क्या राय है? अल्लाह ताला ने जो है ना ये 2 जेंडर्स इसीलिए बनाए कि स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, लेकिन दे हैव देयर ओन ड्यूटीज़, ठीक है। और हम बिल्कुल भी, अगर वो हमें सपोर्ट करें सुबह से शाम तक, अगर वो घर में अकेले हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम शाम में उनको भी टाइम दें।
ऐसा सच नहीं होता कि जी हम 9 बजे 10 बजे 12 बजे जब चाहे बाहर हैं और बस चाय मांगे और कॉफ़ी मांगे सो जाएं। इट शुड नॉट बी दैट वे। द रिलेशनशिप इज़ फॉर बोथ द साइड्स। वो हमारे काम में डिफरेंट तरीके से हेल्प करती हैं, इस्त्री करने हैं और डिफरेंट कपड़े हैं, इस्त्री है, और तो घर की हमें भी जो सफाई है है, 10 तरह का बिल्कुल खाना है। पकाना है और बच्चों की तरफ से परेशानी नहीं होती बिकॉज वी नो के घर में हैं वो देखने। तो अब जब शाम में आए हैं तो जाहिर सी बात अच्छा, है। मगर बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिनको दिल करता है कि वो फारिग टाइम के अंदर कुछ कर ले लाइफ में, जी जी ठीक है, और कुछ अचीव कर लें, कुछ लाइफ में कुछ अपने उनके गोल्स होते हैं जो मैरिड लाइफ के बाद जो है ना वो सारे गोल्स जो हैं उनको छोड़ने पड़ जाते हैं या भूलने का एक उनको मिलता है कि यार बस अब तुमने सिर्फ घर संभालना है, घर का झाड़ू पोछा एंड खाना पकाना है, डस्टिंग एंड ऑल, ये वाली चीजें संभालनी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि लड़की के गोल्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं या नहीं? बिल्कुल रखते हैं। जब से शादी हुई है तब से मैंने समीन को यही कहा है कि आपको जो करना है मुझे बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसमें सपोर्ट कर सकूं। क्या खूबसूरत बट बात है। लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो इनकी तरफ से खुद ही आता है कि देखें अभी जो भी करेंगे ना, जब बच्चे खुद किसी वो 5 क्लास या 6 क्लास की एक लिमिट बनाइए 10-12 कि साल वो के, खुद कुछ कर जब सकें बच्चे घर जब में। वो कोई मसला ना हो, उनको देखने का कोई इशू ना हो, हाँ। तो मैं कुछ ज़रूर करूँगी। तो मैं इसको थोड़े बहुत सपोर्ट करता रहता हूँ कि चलो ये कर लो, ऐसा कर लो। कभी कभार ये पहले से YouTube के ऊपर थोड़ी बहुत वीडियोस बना के डाल रही होती मुझे थी, शौक था शौक कुकिंग का तो है, बहुत शुरू से ठीक है। बहुत। लेकिन ये है कि मैं अभी तक सपोर्ट इसलिए नहीं कर सका हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ये Babies काम हैं। के लिए टाइम और बहुत बहुत चाहिए होता है। छोटे हैं। 4 4 साल और साल 2 और साल 2 का साल। बेटा है, तो ठीक है। दोनों के दोनों आपस में इतना शोर वोल रखते हैं कि अगर हम कुछ बनाने भी लगेंगे ना तो पहले मैं करूँगा, मैं करूँगा, तो वो शुरू हो जाता है एंड देन फिर हम बोलते हैं कि चलो इसको। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में शादी से पहले कोई गोल थे या आपने शादी के बाद उन गोल्स को मिस किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा ससुराल या मेरे हस्बैंड दोनों बहुत देखो, ये सपोर्टिव अभी हैं। अभी देखो बहन, सच सच नहीं, बताओ। नहीं, नहीं। अभी ये इस सच वक्त जो है है। ना ये वाली बात ना हो कि हस्बैंड अच्छे हैं मेरे नहीं, बहुत, नहीं, और नहीं, नहीं। मेरा ये- ससुराल बहुत अच्छा है। ये वाकई में खुशकिस्मत हूँ। हाँ। ये मैं बोलती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास माशाल्लाह खुद एक टीचिंग स्कूल चला रही हैं, माशाल्लाह। तो वो ट्रेन करती हैं लड़कियों को। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे ससुराल में कोई ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लाइफ कर में सकती आपके हैं। कोई गोल्स थे? बिल्कुल थे, मुझे शेफ़ बनना है। शेफ बनना है। मुझे शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। फिर तो अभी जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हाँ, कुछ करोगे, मेरा आगे बिल्कुल कंटिन्यू मेरा करोगे? बेकिंग शेफ बनने का, पेस्ट्री बेकिंग की तरफ जाने का मेरा बहुत इरादा है। बस कभी भी भाई की इंशाल्लाह। जरूरत पड़े तो भाई हाजिर है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। टेंशन नहीं लेनी है। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। सर मैं पूछूंगा यहाँ पर मुइज़ भाई, आपकी क्या राय है इन सवालात पे? सर मतलब ख़वातीन को जो भी काम होता है वो करना चाहिए। मैंने तो इनको शुरू से कहा, बट वही जो उन्होंने बच्चों ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि ये हमसे काफ़ी छोटे जूनियर हैं। हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सो हमारे भी बच्चों का हमने इंतज़ार किया जब बच्चे इतने बड़े हो गए कि घर में अब खुद से हैं। हालांकि हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, भाई भी साथ हैं, ठीक है, माशाल्लाह। अम्मी अबू भी साथ हैं, बट फिर भी बच्चे इतने काबिल हो जाएं कि वो कुछ मैस ना खुद करें। खुद कर हाँ, सकें, खुद कर बहुत सकें। कुछ काम। थोड़ा बहुत मैनेज कर थोड़ा बहुत सकें। मैनेज कर यही सकें। वजह है कि मैं तो प्रोफेशनल फील्ड में इसलिए भी फिर इतना ये लेट आई हूँ। काफ़ी लेट आई। हालांकि ये कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस की, अच्छा, माशाल्लाह। और मगर फिर भी हाउसवाइफ का इन्होंने रोल पूरी अच्छी तरह से निभाया। क्या बात है। और ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है अप्रिसिएशन जो है ना आज पहली दफा मिल रही है। हाँ, बहन हमारी जो है ना और- स्माइल कर रही है। यही कहते हैं मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ, मैंने सुनी नहीं, हाँ, नहीं, आज मैं सुनी क्योंकि है। जब पढ़ाता हूँ तब मैं अपने स्टूडेंट से, क्योंकि मेरा तकरीबन 20 साल हो गए मुझे आज पढ़ाते हुए, टीचिंग करते हुए? बिल्कुल यूनिवर्सिटी लेवल पे। अच्छा, ओके, अभी भी मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। जब भी मैं पढ़ाता हूँ या बच्चियों को बताता हूँ तो यही काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। तो आप ये बताएं कि ख़वातीन के गोल्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं या नहीं? बिल्कुल रखते हैं, 101%। है ना? तो हमें अपनी बहनों को, मर्द हजरात को, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओ को या वाइफ्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। है ना? ऐसा लगता है कि माशरे के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि माशरे में हमारे जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी लाइफ के अंदर शादी के बाद जो है ना वो अपनी बहुत सारी दिली ख्वाहिशात को जो है मार देती हैं और अपने घर को बनाने में और संवारने में अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। अच्छा, इसी के साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अयूब खान बात कर रहा जी, लाहौर से। अयूब भाई, ये देखें आपके लिए सैल्यूट भाई का, आपका हमेशा की तरह। ये देखें कैसे हैं अयूब भाई, ठीक है आप? बस अल्लाह का शुक्र, आप हैं। करम आप करम तो बहुत आज हैंडसम लग रहे हैं। सर, थैंक यू सर। ये आपकी नज़रों का कमाल है, आप खुद हसीन इंसान हैं,
इसलिए आपको भाई आपका हैंडसम लग रहा है। ये बताएं, मैंने अल्लाह सुना ताला है आपको- लाहौर में बारिश हो रही है और ओले गिरे हैं, तो आप ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? वो अल्लाह का शुक्र है, तबीयत तो ठीक है, सर्दी बहुत हो गई है लाल भाई। बस अयूब भाई आपने अपने आप को अच्छे से कवर्ड रखना है, घर में हीटर ऑन करके रखें ताकि, क्योंकि आई एम श्योर लाहौर का जो मौसम है वो कराची से कहीं 10 टाइम जो है ना ज़्यादा ठंडा है, और वहाँ पर लाइक अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और कहवा, दारचीनी और जी, जी। कार्डमन का जो है ना, मतलब सिनेमन एंड कार्डमन का कहवा बनाकर ज़रूर पिए टाइम टू टाइम, ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो एक्टिव रहे। वो सर्दी को जरा कवर कर लेता, वो अच्छा होता सर्दी में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और नज़ले खाना जुकाम को और खांसी को भी दूर करता। बिल्कुल, खाना जो है थोड़ा गरम मसाले वाला, ताकि ये आज कपल आए हैं मेरा ख्याल है। जी आज एक तरफ टीम ए में भी कपल है, टीम बी में भी कपल है, तो बताएं ना जरा आपको किसकी कुकिंग अच्छी लग रही है? वो तो बच्चे हैं, ये मेरे भाई ठीक है, वो साथ वाले ये स्कोर किसी को मिला? हाँ हाँ दोनों को मिला। आज 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 आपको मैं नहीं बताऊंगा, आज आप अपना बताएं कि आप कौन सी टीम को वोट करेंगे। बिलाल भाई मुझे यार दोनों ही आज अच्छे लग रहे, अल्लाह की कसम। भाई एक एक अयूब भाई, एक टीम को आपने वोट करना है, टीम ए या टीम बी? बताऊंगा एक ही। हाँ जी एक बताएं कौन सी टीम? ये मुश्किल में डाल ये दिया। मेरी बी वाली बहन, ये मुझे आज अच्छी लग रही है मेरी बहन। ठीक है अयूब भाई, ये मेरी बहन को मेरी तरफ से ये अपना वोट है। वोट है भाई। चले भाई, टीम बी को सारे वोट अभी तक। जीतेगी वो ए टीम। जीतेगी ए टीम? अच्छा हाँ, वोट इनको है। अच्छा वोट इनको है, जीतेगी ए टीम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच अयूब भाई, खुश चलो, रहें, बहुत शुक्रिया हंसते बिलाल भाई, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ है। तकरीबन खाने यहाँ पर रेडी हैं। ये देखो, ये जो बेस है ना आपका, इसको हमने भी पानी से निकाल लेना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, आप इसको रिलैक्स रहो, यहाँ पर कुछ नहीं होगा इसको। अच्छा जी, आपने देखा हमारे पास टीम ए और टीम बी, दो टीमें थी और दोनों के तकरीबन खाने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बस अब बारी है प्रेजेंटेशन की। तो ये जो केक आपने बनाया है जी। स्पिनच का, इसको आपने कुक किया है या स्पिनच को कुक किया, सिर्फ बॉईल किया? दैट्स इट। स्पिनच को तो blanch इसको किया। नो पैन फ्राइड नथिंग, No, no, कोई उसका साथ कुछ नहीं करने का है? हर आइटम में एक ऐसा आइटम होना चाहिए जिसमें लो फैट हो थोड़ा सा और वेज हो। मगर ये बहुत बॉयल वाला फ्लेवर नहीं देगा? नहीं देगा इंशाल्लाह। पक्की बात है। इंशाल्लाह। चलें लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। इस तरफ हम आते हैं टीम ए। तो बताएं जी, आपको क्या 3 चीजें मिली थी और उन 3 चीजों से आपने क्या क्या बना लिया? हमें मिले थे चावल, शिमला मिर्च और चिकन। चिकन, 3 चीजें हो गई। चिकन से चावल, मैंने चिकन एंड शिमला मिर्च। ओके। चावल से और शिमला मिर्च से मैंने थोड़ी सी वेजिस डाल के फ्राइड राइस बनाए, और चिकन को मैंने मैरिनेट किया है टिक्के के मसाले लगा के। Okay. खुद लगाए मसाले सारे। और मसाले बड़े हैं, आपस की बात है जवाब भाई, मसाले बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। लेकिन टेस्ट हमने किया है तो अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है? गुड सीन है। आपको अच्छा लगे यस, शायद। बताएं आगे क्या किया? आगे हमने क्या किया, बस इसको मैंने सर्विंग मैरिनेट का किया है, मसाले लगाए, गरम पकाया मसाला। फिर? फिर हो उसको गया। मैंने पकाया है हल्की आग पे ना, ताकि ये अंदर अंडे क्यों क्योंकि रखे हुए हैं? ये मैं इसके अंदर ऊपर अच्छा ऊपर अंदर से सर्व स्प्रिंकल करूंगी। हाँ, अच्छा ऊपर से स्प्रिंकल स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है जी। करूंगी। एक कॉलर है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ टेक्सला से। सादिया कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ। जी सादिया, क्या कहना चाहती हैं? बस मैं इतनी कहना चाहूंगी कि आप शो हम डेली बड़े शौक से देखते हैं, Thank you और very much. मेरी मदर को आपका शो बहुत अच्छा लगता है। वो जब भी टाइम होता है बस उन्होंने टीवी के आगे बैठ जाना है, और मम्मा को साथ मेरा साथ देना, मजाल है वो किसी को बात भी करने देती। अच्छा, मम्मा को मेरा सलाम और प्यार देना, कहना कि बेटा आपको प्यार और सलाम दे रहा है, और कहिएगा कि दुआओं में याद रखें मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप और बताएं उनकी कौन सी टीम, मम्मा से पूछे कि कौन सी टीम जीती हुई लग रही है?
वो तो ए टीम का कह रही है कि वही जीतेगी। ओ भाई तेरे की खुशी चेक करें, डायरेक्ट आंखें खुल गई बहन की यार ओ भाई टीम ए को सपोर्ट ही नहीं दे रहे थे शायद। देखिए ये आ गया ना, आ गया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहेंगी बताएं। मम्मा मेरी कह रही थी कि जमाल भाई को कहिएगा कि वो जो है ना रसगुल्ले की रेसिपी वो जरूर बताएं एक दफा। रसगुल्ले की रेसिपी जी इमरान भाई नोट कर लो, ठीक है, रसगुल्ले बनाने। और इंशाल्लाह मम्मा से कहिएगा कि उनका ये बेटा जो है ये फरमाइश उनकी पूरी करेगा, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह पाक शुक्रिया। आपको खुश रखे। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से ना अगर आप इस पे एक पीस रखते हैं ना लेग का, और वो भी ऐसे मतलब थोड़ा सा ना क्रॉस में, तो वो ज्यादा खूबसूरत और टेम्पटिंग लगता। बट आपने अब प्लेट जो है ना बस अब नहीं ये चीज सही है, बस है ना, मतलब वो थोड़ा सा खूबसूरत फिनिशिंग, जितना प्लेट के अंदर खाना कम और खूबसूरती से रखा जाए उतना जो है ना भूख का एहसास और देखने वाले को खाना मज़े का लगता है। तो आपको क्या 3 चीज़ें मिली थी ज़रा वो बताएं, और क्या बनाया और कैसे बनाया। हाँ जी, हमें मिले थे चिकन लेग पीस के, लेग टिक्के मिले थे, और उसके साथ राइस मिले थे, और हमें मिली थी पालक स्पिनच। तो उसके साथ मैंने ये मेरी अपनी क्रिएशन है मुर्ग मसालेदार। अच्छा, ये अपनी क्रिएशन है। कैसे, क्योंकि मैंने इसमें अपने स्टेप फॉलो किए हैं, अपने स्पाइस डाले हैं। जैसे कि मैं फूड बिजनेस चलाती हूँ तो उसमें मैं दावतों में ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। तो बताएं ना ज़रा कैसे बनाया है मुर्ग मसालेदार। इसमें 2 तरह की मैरिनेशन जाती है। पहले हम ड्राई करते हैं चिकन को इनिशियल बेस पे, ठीक है। बहुत ही बेसिक स्पाइस, सॉल्ट और पेपर से, और उसके अंदर नींबू छिड़क के हम इसको, और लाल मिर्च, हाँ जी, लाल मिर्च छिड़क के हम इसको पहले फ्राई कर लेते हैं कलर देने के लिए। आई एम सॉरी। और उसके बाद हम इसका मसाला अलग से एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें हम दही लेते हैं, जितनी हमें चिकन है उसके एज पर रिक्वायर्ड हम दही लेंगे। उसके अंदर हम भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, साबित धनिया, और थोड़ी सी सौंफ, पिंच ऑफ सौंफ ज़्यादा होगी तो कड़वापन आ जाएगा, ठीक है। वो भून के पीस के वो शामिल करेंगे, लाल मिर्ची अगेन शामिल करेंगे, और उसके साथ सॉल्ट शामिल करेंगे, धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और उस मसाले को अच्छी तरह भून के फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और ये चिकन को हम दोबारा उसमें पकने देंगे यहाँ तक कि इसकी ये शेप आ जाए, ये खूब अच्छा मसाले में लिपटा हुआ और अंदर तक बहुत अच्छी तरह गिल जाए। क्या बात है, फ्लेवरफुल हो जाए, फ्लेवरफुल हो जाए। ठीक है। और अक्सर लोगों को जो शिकायत होती है अंदर से ब्लड आ रहा है टिक्के में, उसके लिए आपने पहले ब्राइन कर लिया था। ब्राइन कर लिया, और प्लस ये अंदर तक कुक हो गया, तो अब ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए। ब्राइन का वर्ड या ब्राइन करना जो है ना, हमारी घर की जो माएँ और बहनें या ख़वातीन हैं जो नॉर्मली कुकिंग करती हैं उनको नहीं पता। ये कहीं तरह से मीट जो है ना, मतलब आपका बटर मिल्क में भी ब्राइन होता है, विनीगर में भी ब्राइन होता है, शुगर सॉल्ट के अंदर भी ब्राइन होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं ब्राइन करने के। मतलब इसमें होता ये है कि मुर्गी की जो कुकिंग है वो एक तरह से स्टार्ट हो जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, ब्लड उसमें से ख़त्म हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपने बहन कहाँ से पढ़ा या सीखा कहीं से? जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ ऑनियर, तो मैंने बताया है कि मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो मौरूसी है, यानी कि दादी नानी से चली आ रही है। बचपन से इंटरेस्ट था कि जो तो पहले तो ये ब्राइन का कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था। जाहिर सी बात है, जिस बंदे का इंटरेस्ट है तो वो कंटिन्यू, फिर हमारे जो मशहूर चैनल कुकिंग के शुरू हुए वो कंटिन्यू हम देखते रहे। आप जैसे माशाल्लाह गाइड करने वाले मेरी भी तारीफ हुई है भाई। मैं तो बस इंटरनेशनल रेसिपीज हमें यहीं पर मिल जाती है जब कोई मुश्किल आती है। ये मेरी आदत है, जबकि मुझे आती है रेसिपीज, लेकिन मैं डबल चेक जरूर करती हूँ हर रेसिपी क्रिएट करने से पहले। एक ये चीज़, प्लस गूगल जरूर करती हूँ कि अगर मैं कोई इंग्रेडिएंट किसी के साथ मिक्स कर रही हूँ तो वो हार्मफुल या एलर्जी का बाइस तो नहीं बन रहा। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि केक जो आपने बनाया है, टिक्किया कहें कि केक कहें कि कटलेट कहें, तो ये क्या किस तरह से बनाया आपने? इसके अंदर मैंने जो ब्लांच की अपनी स्पिनच जी, और साथ में मैंने इसके शकरकंदी के 2 पीसेस एज पर जितनी मैंने क्वांटिटी ली है उनको भी ब्लांच किया, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं किया। हाँ, फिर दोनों को अच्छी तरह मिक्स किया है, और इसका थोड़ा सा फ्लेवर इसमें डालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्टी होती है स्पिनच थोड़ी सी, थोड़ा सा चिकन पाउडर और थोड़ी सी मैंने क्रीम, फ्रेश क्रीम शामिल ऐड करके इसके केक्स बनाए, ताकि ये जो मेरा स्पाइसी फूड है तो उसके साथ ही थोड़ा सा इसको ब्रेक, थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो मैनेज हो जाए। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लेमन ओहो, आई एम सॉरी, मैं सवाल जो मैंने किया था उसकी कंटिन्यूटी में था, तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप दोनों टीम को ये बताता चलूं कि आप लोगों के पास जो कुल वक्त बचा है वो टोटल 3 मिनट का है। आई एम श्योर आप लोगों की रेसिपीज दोनों की तैयार हो चुकी हैं, राइट?
क्या चाहिए आपको? केचप, रेड केचप थोड़ी सी ये लें। कलर ऐड करना। ठीक है, अच्छा तो ओके। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रहा है, सिंपल और एलिगेंट। अगर आपने इसके अंदर केचप यूं डाल के इसके ऊपर लाइन मारी या कुछ किया तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जहर लगेगा ये। पता है, मैं सच सच मैं बताना जहर चाह नहीं रहा हूं। लगने दूंगी। हाँ, ये जो है ना मेरा, क्योंकि भाई आपका ये जो जो है मेरा ना पाकिस्तानी निशान बना है रेड और ग्रीन, हाँ। इसमें मैं हल्का सा कलर ऐड करना चाहती करें, हूँ जो थोड़ा करें। सा ये ब्रेक हो जाए। पता है इससे पहले अच्छा लग रहा था। क्या बोलते हैं मोहित भाई? अभी सही कर देती हूँ। आप बताएं, बहुत वो सच सच flat बताएं, हो देखिए जाता है, झूठ नहीं बोलिएगा, सच बताइएगा। चलो, पलट के रख देते हैं, पलट के रख देते हैं। बस सही है, सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं। कितना रह गया बहन? बस हो गया सर। हो गया, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट डन है। आपके पास भी सारी रेसिपीज डन है, डन है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी दोनों टीम्स ने रेसिपी कंप्लीट कर ली है 1 मिनट 30 सेकंड, 1.5 मिनट पहले। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, जब तक 1.5 मिनट में मैं सैयद जवादुल हसन से ये पूछना चाहूँगा अपने भाई से कि भैया जी एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने हमारी कंपनी एंजॉय की या नहीं की, आपको चैनल कैसा लगा? देखें, हम जब आ रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि यार क्या कैसे होगा, और वो ख़ास तौर पे वो गुलाब जामुन वगैरह चीज़ देख के ना कि क्या करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इंग्रेडिएंट्स अच्छे निकल कर आए। बिल्कुल। तो हमने बोला चलो अब हो जाएगा, और टू बी ऑनेस्ट ये 1-1.5 घंटा बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि हम इतने ज़्यादा वो थे, फोकस थे कि बिल्कुल भी नहीं वो हुआ कि यार हम तो ये कर रहे थे, बिल्कुल अब वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया, एंजॉय किया आपने। बिल्कुल, बस बहुत ये इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है कि आपने हमारा साथ जो है वो एंजॉय किया। जी मेरी बहन, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत बहुत मुझे मज़ा आया। वही जो इन्होंने बोला, मैं भी बहुत हार्ट बीट तेज हो रही थी, मैंने बोला क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता यार, चलो मज़ा आएगा। मैंने ये कहा कि हारने जीतने का इशू नहीं है, इशू ये है कि हम एक्सपीरियंस करेंगे एक नई चीज़, और वो जो हम हमेशा से मैनिफेस्ट करते हुए आए कि यार हम अगर इस तरह के कंपटीशन में हुए तो हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, तो उसको हमने टेस्ट किया एंड नाउ वी आर फीलिंग अकम्प्लिश इन अ सेंस कि हमने यार वो जो चीज़ की थी आके वी हैव लर्नड अ लॉट एंड वी हैव डन व्हाट वी हैव। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, 3, 2, 1 एंड डन। मेरे साथ मौजूद टीम ए में मिस्टर एंड मिसेस सैयद जवादुल हसन और टीम बी में मिस्टर एंड मिसेस सैयद अब्दुल मुईज़। अच्छा जी, वही सेम सवाल जो यहाँ पे थे आपकी तरफ है, बताएं कैसा लगा एक्सपीरियंस और कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगा टाइम आज दिस इज मी, ये मेरा पहली दफ़ा था कुकिंग शो पे कि इस तरह से आना, और मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा इम्तिहान था। अब देखते हैं आपका रिजल्ट क्या होता है। हाँ, मेरी तरफ से तो जिस तरह से दोनों ने खाना बनाया है, आई लव के मतलब मैं, क्योंकि घर के जो खाने और घर की बहनें और माएँ जो खाना पकाती है ना, वो बाहर आपको जायका नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, मगर जब एक्सपेरिमेंटल हो जाती है ना यही बहनें और माएँ, तो फिर उस वक्त तो फिर काम हो जाता है। अच्छा यस, तो आप बताएं मेरी बहन कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, हमेशा ही आपके शो में आके बहुत अच्छा लगता है। तो और सबसे अच्छी बात ये रही कि आज टीवी ने आज ये मौका दिया कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ किचन में खड़े थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज जवाद भाई देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मेरी तरफ से यही रहेगा कि हम जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं अपने घर में, क्योंकि जो लाइफ है ना वो ऐसे नहीं गुजर सकती कि आप एक बंदे को घर पे शादी करके लाएं और आप पूरे दिन वापस बाहर रहें। यू हैव टू सपोर्ट एंड गिव टाइम टू द फैमिली एज वेल। जितना भी हो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, भले ही वो 2 घंटे हो 3 हो, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड से। सर क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही कि सपोर्ट करना चाहिए जो हाउस वाइफ होती हैं उनको, अगर वो वर्किंग वुमेन भी हैं तब भी, और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे उन्होंने भी बताया कि बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो हमारे भी बच्चे छोटे थे तब तक तो हाउस वाइफ ही थी प्योरली। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए तो जो अपने ड्रीम्स हैं वो जितने हम पूरे करा सकते हैं, जितने हम करवा सकते वो आप करें, वो पूरे किए। बिल्कुल, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। आज आपके भाई ने भी बहुत कुछ सीखा और समझा, तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों टीमों का, और आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ पर आए और इतना ज़बरदस्त शो किया। और जिस तरह से राइस की
और चिकन की अगर बात करें तो दोनों के पास बहुत ज़बरदस्त तरीके के फ्लेवर दोनों ने प्लान किए। और मेरे लिए मेरी बहनें, ये दोनों बहनें मेरे लिए तमाम जितनी भी बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ और हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह मियाँ हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ बिकॉज कि इन्हीं से घर रोशन रहता है और इन्हीं से ही घर चलता है। बग़ैर बहन के या ख़वातीन के घर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो आज आप दोनों ने बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया और दोनों बहनों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया और मेरे शो को 4 चांद लगाए। आई एम ग्लैड कि आई हैव यू बोथ ऑफ यू कि आप दोनों ने आकर जो है ना मज़ा आ गया भाई शो के अंदर। तो मेरे लिए आज कोई नहीं आ रहा, आज आप दोनों ही चैंपियन हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का और दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा ख्याल। मुझे, हमारी टीम को, मिस्टर एंड मिसेस सैयद जवादुल हसन एंड मिस्टर एंड मिसेस सैयद अब्दुल मुईस को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।